दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रवि स्टडी एकेडमी में। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पोएट्री का सेक्शन है। पोएट्री क्लास 10th का है और इसको हम पढ़ेंगे और पढ़कर समझाने का प्रयास करेंगे कि पोएट्री में जो है क्या लिखा हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पेज जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको इस चैप्टर के जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके बारे में थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पोएट्री को डील करने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि 1731 से लेकर 1800 तक जो विलियम कॉपर थे ये रहे। अर्थात इनका जन्म जो हुआ था 1731 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1800 ईस्वी में। अब हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे इसको पढ़ने का। देखिए यहाँ पर लिखा है कि विलियम कॉपर मे बी said to be the giving the poems of for state of the poetry of Wordsworth. There is in the his work the same deep respect for the rural life, the common people and the lovely quiet landscape. Like Wordsworth again, he did not hesitate to give him clear-cut opinion the issue this time। अर्थात विलियम कॉपर जिस समय के कवि थे ये अपने बातों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखते थे और ये भी एक प्राकृतिक कवि थे जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है ये कविता है डैफोडिल्स, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आगे देखेंगे, इट इज़ द पैराडॉक्स दैट द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट हु लिव्ड aside cities and state capital have written powerfully about the beauty of rural life, the simplicity of the common villagers engaged in humble professions, the abundance of natural life in flora and fauna, and the peaceful living there together make have always inspired poet to write on the life of the countryside। अर्थात इन्होंने जो जो अपना मत रखा है, जो इनका जो विरोधाभास है वो इस तरीक़ा से है कि ये विलेज और विलेज यानी गांव और शहर के जीवन में काफ़ी अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने गांव के जीव जंतु और वनस्पति के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास किया है और बताया है कि गांव में किस तरीके से लोग रहा करते हैं और कितने शांति से रहा करते हैं। कॉपर्स पोएम इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। कॉपर का जो पोएम है, कविता है, वह एक उत्कृष्ट उदाहरण है इस प्रकार के लेख के लिए। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ट्रूली सम्स ऑफ द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन। अर्थात विलियम कॉपर का जो कविता है और उस कविता की जो पहला पंक्ति है कि गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड कि ईश्वर ने देश बनाया, कंट्री मतलब यहाँ पर देहात बनाया, और मैन और आदमी जो है शहर का निर्माण किया, और दोनों का जो सम्स अप है अर्थात बराबरी का जो यहाँ पर बात हो रहा है वो जो है दिया हुआ है यहाँ पर संक्षिप्त रूप में उनके बारे में बताया गया है कि दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं। बीइंग्स क्रिएट द नेचुरल वे, विलेज पोसेस द परफेक्शंस दैट टाउन एंड सिटीज कैन नेवर हैव। कह रहा है कि विलेज में, गांव में, देहात में जो परफेक्शन है, जो उत्कृष्टता हैं, वो चीज़ें शहर में कभी नहीं देखने को मिल सकती हैं। एड्रेसिंग टाउन dollars, the poet throws light on the virtue of the rural life and exhorts them the escape from the artificial luxury and comfort to the simple but enduring pleasures of the village। कहने का तात्पर्य यह है कि गांव के लोगों के पास जो क्षमताएं हैं, जो स्वस्थ जीवन है, वो चीज़ें जो हैं शहर में देखने को नहीं मिलती हैं।
अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कविता के फर्स्ट 5 लाइन, अर्थात ये जो स्टैंजा है, इस स्टैंजा को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या कहने का प्रयास कवि कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर गॉड मेड द कंट्री, अर्थात ईश्वर ने देश बनाया। देश का मतलब यहाँ पर देहात से है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि दैट कैन एलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट, the life hold out to all should most abound, and least the threaten the fields and groves। अब इतना का हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसका हिंदी क्या होगा। तो ईश्वर ने देश को बनाया और मानव ने शहर को बनाया है। स्वास्थ्य और सद्गुण आश्चर्यजनक उपहार प्रदान करते हैं जो अकेले ही दुखदाई और ठंडी हवाओं के झोंकों को शरीर के लिए मनोरम सुखदाई बनाने में समर्थ हैं। अर्थात देहात का जो शरीर है वो देहात के लिए जो भगवान ने इन चीज़ों को बनाया है, ठंडी हवाओं को बनाया है, ये सब चीज़ें जो हैं शरीर को शक्ति प्रदान करने, खुशी प्रदान करने के लिए, सुखदाई बनाने के लिए काफ़ी हैं। स्वस्थ और सद्गुण जीवन ने प्रचुरता से सबको दिया है। कहाँ पे? देहात में, गाँव में। जो इनकी स्वामी और मेहनती हैं, और लोग जो हैं गांव के मेहनती होते हैं। इनके मैदान में और वनों में, फलों के बगीचों में काम करने हेतु जो सर्द हवाओं के थपेड़ों से कैसा डरना है। जो लोग काम करते हैं गांव में, उनको सर्द हवाओं से, ठंडी हवाओं के थपेड़ों से डर भी नहीं होता है। अगला आगे देखेंगे, पोसेसेस ये का मतलब है यू, देयर फॉर ये who born about the chariots and sedans know no fatigue, but that of idleness and taste no sins, but such as art contrives possesses, ye still ye still of elements there only can ye shine। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये पंक्तियाँ जो कह रही हैं वो है कि तुम लोग, अर्थात शहरी लोगों को एड्रेस करके कह रहे हैं कवि विलियम कॉपर, कि जो रथों और पालकियों के स्वामी हो तुम लोग, अर्थात शहरी लोग जो रथों और पालकियों, अर्थात जो ऐश्वर्य आराम की जो जिंदगी तुम लोग जीते हो, तुम लोग पैदल नहीं चलते हो, उन पर आराम से यात्रा करते हो। तुम लोगों को क्या मालूम कि थकान क्या होती है। जो लोग यात्रा करने के लिए सवारी का यूज करते हैं उनको थकान का मालूम नहीं चलता है कि थकान क्या चीज़ होता है, किंतु अपने आलस्य के कारण तुम प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद नहीं उठा पाते हो। किंतु कला जो अब भी तुम्हें भाता है, जिसकी तुम्हें कद्र है, उसके प्रभाव से तुम अब भी चमक एवं निखर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कहते हैं विलियम कॉपर कि तुम्हारे पास जो कलाएं हैं उसे तुम अभी निकल से, तुम कला सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ों में तुम ध्यान देते हो, तुम और उसको ही आगे बढ़ाते हो। तुमको ये थकान का मालूम नहीं है। गाँव असली थकान तो गांव में होता है, जो खेतों में काम करते हैं लोग। अगला स्टेंजा की ओर हम ध्यान देंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि लिखा हुआ है, देयर ओनली माइंड लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड to console at noon, the pensive wandered in their shades at eve का मतलब होता है evening, the moonbeam sliding softly in between the sleeping leaves in is all the lightly they wish। अब कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ जो है तुम लोगों के जैसे दिमाग वाले कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे उपवन, अर्थात गांव के उपवन जो है, बगीचा है, यानी फलों के बगीचे, पेड़ पौधे जो हैं, जो उपजाए गए हैं, वो दोपहर की धूप से हमें छाया प्रदान करते हैं। गांव के लोग को छाया प्रदान करते हैं वो बगीचे। जहाँ पर यहाँ पर कह रहा है पेंसिव मतलब उदास और
थके हुए पथिक अर्थात राहगीर जो होते हैं वो उन पेड़ों के नीचे आराम करते हैं, सुकून की सांस भी लेते हैं और शाम को कोमलता से पेड़ों की सोई हुई पत्तियों से छनकर आने वाले चांद की किरणों की रोशनी की वह प्रकाश है जिस गांव के लोग चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो यही तो है। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि कहने का तात्पर्य यह है कि गांव में जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो लोगों को सुकून मिलता है, थके हुए लोगों को, राहगीर को क्या मिलता है, ये आपका सुकून मिलता है, पेड़ के छांव में जो आराम करते हैं वो चीज़ कह रहे हैं। अंतिम स्टैंजा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि आवर मोर हारमोनियस नोट्स द थ्रस थ्रस डिपार्ट स्कैड एंड टिथ ऑफेंड नाइट एंगल इज म्यूट। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चिड़ियों के कुक गायन का संगीत हम ग्रामीण सुनते हैं, गांव के लोग कहते हैं, यानी गांव के लोग की तरफ से कवि कहना चाहते हैं कि चिड़िया जो गाना गाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइटिंगेल जो होती हैं बुलबुल, वो भी गाना गाती है। तो ये जो गाना गाती हैं ये इनको गांव के लोग सुनते हैं। हम तुम शहरी लोगों की कृत्रिम लैंपों की रोशनी से बस दूर ही रहना चाहते हैं। गांव के लोग जो हैं शहर से दूर ही रहना चाहते हैं क्योंकि वे हमारे सुकोमल उपग्रह मतलब होता है मून, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको हम लोग चांद कहते हैं, उसको भी आप लोग क्या कर देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। अर्थात जब शहरों में जब लाइट जलती है तो कब चांद उगा नहीं उगा उसका पता ही नहीं चलता है, ये कहने का तात्पर्य है। उसके बाद कहना चाहता है कि तुम्हारे गीत यानी तुम लोग जो रात को जो गीत बजाते हो, जो डीजे बजाते हो, जो बहुत ही हाई साउंड में जो बजाते हो, ठीक है, उसको वो हमारे सुरीले संगीतमय स्वरों को भी भ्रम में डाल देते हैं। ऐसा तो वो बजाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि हमारा सुर कहाँ है, हम लोग का गीत कहाँ है। गाने वाले चिड़िया भयभीत होकर तुम लोग जो गाना बजाते हो, साउंड बजाते निकालते हो, उससे क्या होते हैं, गाने वाली चिड़िया भी भाग जाती हैं, उड़ जाती हैं और आहत होकर बुलबुल मतलब माँ बुलबुल भी क्या होती है, मौन धारण कर लेती है अर्थात भाग जाती है। इसलिए कहते हैं कि वो सोचती है कि हमारा अब इसमें क्या काम है, तुम लोग अपना गाना बजाओ। तो साथियों हमें लगता है कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और यह चैप्टर जो है प्रकृति से लगाव वाला है, प्रकृति के बारे में ही दिया हुआ है। तो आप इस चैप्टर को एंजॉय करें, हम कोशिश करेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दे दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।